श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमती श्री पार्वती शंकराय द्वादश परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान भगवताय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणे फणा मंडल मंडिताय ऋषि आर्य श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगाय एक मिनट श्रावक श्राविका प्रमुख चतो सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय श्री पंकज जी छावड़ा मनीष जी पाटनी पराग जैन सुनील जैन समस्त परिवार समस्त धर्म प्रेमी बंधु माता बहने अपवादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व भयम सर्वदाज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व सर्वात्म चक्रम भयम सर्व परमंत्रम सर्व स्थूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नरमारे सर्व गजमारे सर्व अश्वमारे सर्व गौमारे सर्व महिष मारे सर्व वृक्ष मारे सर्व पत्र मारे सर्व पुष्प मारे सर्व फल मारे सर्व राष्ट्र मारे सर्व देश मारे सर्व विस्मारी सर्व वेताल साकनी वयम सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरु सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मंटप पंतव द्रोण मुख संवाहनानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुःखम घन घन दय पच कुट शीघ्रम यस्सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधि विसर्जितम अव्ययम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्य सदास्तु पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज्य मति वर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रह शांत्यार्थम गंधोत्कम धारा वर्षणम श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यरस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आयोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अनम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कल्मषाय दिव्य मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिग्रह शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व शाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं अस्या नमः सर्व देशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्व विश्वस्य तथैव श्री पंकज जी छावड़ा मनीष पाटनी पराग जैन सुनील जैन समस्त परिवार समस्त जैन समाजा सर्व शांति कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु वशत स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यत मोदनानां शांति भगवान नेत्रा भैरो शांति में भगवान नेत्रा भैरो शांति में भगवान नेत्रा
श्री आदर्श सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यम निरवभावे तेस ओम ह्रीं श्री भगवत चित अष्टादश सहस्र नामेभ्यो अर्घ्यम निरवभावे तेस श्री सूत्रेभ्यो अनर्घ्य पत्रान्ते अर्घ्यम निरवभावे तेस हिमति विधियत शिक्षानाय चित्तमार्ग पुष्पांजलि शिवामि
जिन शासन का जिन आधार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है। जिन शासन का आधार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है। जिन शासन का जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हैं उसको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है।
सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोहे शवशाहुणम् ओम नमो लोहे सव्यसाहुणम् आपने आपको आप में भर लिया आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन वितरागी प्रभु हे महावीर जन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम को तारण कर आपके दई चरण में विनम्र नमन आपके द्वैचरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म की रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विरागी गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण वै विनम्र गुरु दो अब हमको शरण है नमन दे शरण दो समाधि वरण हे नमन दो शरण दो समाधि वरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन आपके द्वैचरण में विनम्र नमन जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय प्रथम बोले। तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय गोविंद। देवाई देव कजरा श्री मूलनायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय गोविंद। धर्म तेज शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय गोविंद। आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की जय गोविंद। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय गोविंद। उच्चारणाचार्य अक्षर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय गोविंद। अहिंसामयी जैन धर्म की जय बोलिए परम कहाँ गए भैया बोलेंगे कल हम सभी ने समझा वह परम ऋषि उपासना उन रिद्धिधारी मुनिराज जो कि विदेश क्षेत्र में विराजमान थे उन सभी का हम सब ने आशीर्वाद लिया और देखा जाए आज का विषय ईश्वर की भक्ति ईश्वर की पूजन करने के आज हमारी समाज में सुधीर जी शांति से आज शांति हमारे जीवन में हमारी समाज में नए नए तरीकों से पूजन पद्धतियों के विषय में आज देखा जाए जितने मत हैं या जितने पंथ हैं या जितनी संप्रदाय चल रही है सबका अलग अलग तरीका दिखाई दे रहा है। भगवान एक है फिर तरीके अलग अलग क्यों बदल गए। आज हमारी समाज में देखा जाए अपनी समाज छोड़ो अन्य समाजों में भी पूजन पद्धति का सबका तरीका अलग अलग है। मुस्लिम भाई अलग तरीके से अपना ईश्वर का गुणगान करता है, वो अलग तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करता है,
अलग तरीके से वे ईश्वर से अपनी प्रार्थना के साथ साथ अपनी भावना रखता है। सिख समाज भी है, वो भी अपने अलग तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करती है। हिंदू समाज भी है, वो भी अलग तरीके से अपने आराध्य की पूजा और आराधना करती है। और अपने जैन भाई लोग अलग तरीके से। जब आचार्य भगवंत कहते मंजिल एक है, सबका लक्ष्य एक है, सबका स्थान एक है, ये मार्ग अलग अलग क्यों है फिर? और देखा जाए सब उस आत्मा के स्वभाव को जानना चाहते हैं, उस आत्म तत्व को सब परिचित हैं, उस आत्मा की सत्ता को सब समझते हैं, लेकिन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग अलग अलग क्यों है फिर? क्यों बताया? तो आचार्य भगवंत कहते हैं जितने हमारे मन भेद हुए, हमारे जिन जैसे जैसे हमारे समाज में, जैन समाज में भी देखा जाए, भले ही जैन समाज एक है, लेकिन फिर भी जैन समाज में पूजन पद्धति अनेक खड़ी है। हम अन्य संप्रदाय को तो थोड़ा साइड से देखते हैं, लेकिन अपनी समाज में भी देखा जाए पूजन पद्धति के विषय के बारे में सबका तरीका अलग अलग है। भले ही जैन समाज के भले ही भगवान महावीर को मानते हैं, लेकिन मानने वाले भी देखा जाए कोई भगवान महावीर को किस रूप में पूजता है तो कोई किस रूप में पूजता है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जब मंजिल एक है, लक्ष्य एक है, फिर मार्ग और लक्षण अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों है आज? तो देखा जाए हमारी समाज में आज मतभेद हो गए हैं, मनभेद हो गया है। मनभेद होने के कारण आज मतभेद भी देखा जा रहा है। महेश जी बैठे कि नहीं बैठे आज? कोई बात नहीं, क्योंकि मनभेद जैसे जैसे हुए हैं वैसे वैसे हमारी पूजन पद्धति में भी मतभेद देखे गए हैं। मतभेद है, और देखा जाए ये मनभेद जैसे जैसे हमारे बढ़ेंगे वैसी वैसी हमारी समाज में नए नए मतभेद खड़े हो जाएंगे, कई प्रकार के मतभेद खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए पूजन पद्धति का तरीका देखा है, कोई ना कोई श्रेष्ठ तो होगा, कोई श्रेष्ठ तरीका तो होगा, किसी का सबके अच्छा तरीका तो होगा कम से कम। तो श्रेष्ठ तरीका देखा जाए उस ईश्वर से हमारी, इस ईश्वर से हमारी आत्मा जुड़ जाए और परमात्मा तक ले जाए। वास्तव में वही पूजन कार्यकारी है, वही पूजन का तरीका सर्वश्रेष्ठ है। जिस पूजन के माध्यम से हमारी आत्मा उस परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, जब तक हमारी आत्मा उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएगी तब तक वह पूजन आपकी संसार में घुमाती रहेगी। हमारा उद्देश्य क्या था? भगवान की पूजन करने का हमारा ध्येय, हमारा अभिप्राय, हमारा लक्ष्य और हमारा उनके प्रति क्या भाव था, जब तक ये आपके दिलो दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप पूजन के वास्तविक तरीके को नहीं समझ पाओगे। मेरा मुझसे कब मिलन हो जाए? वास्तव में देखा जाए यही सर्वश्रेष्ठ पूजन और भक्ति है, यही सर्वश्रेष्ठ पूजन भक्ति है। जिस पूजन के माध्यम से हमारी अंतरकरण में शुद्धि बढ़ती नजर आए। हमारा पूजन पद्धति का ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ धन वैभव हो, हमारे यहाँ राज्य संपदा हो, हमारे यहाँ लौकिक सुख हो। अरे ये करने का यदि आपका उद्देश्य है तो आपका उद्देश्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भगवान की पूजन भक्ति नहीं करते, जो भगवान के स्वरूप को भी नहीं जानते, उनके पास भी धन वैभव है। जो भगवान की ना भक्ति करते, ना पूजन करते, ना अर्चना करते हैं, ना सेवा करते हैं, आप लोगों से भी ज्यादा उनके पास वैभव है।
उनके पास राज संपदा है। डालो चीन पे नजर, कितना नास्तिक है। पूरे धर्म को, भारत देश को ये कोरोना जैसी महाबीमारी कैसे भाव उसके अंदर, और धर्म कर्म से रहित है, और फिर भी देखा जाए धन वैभव में तुम लोगों से आगे है। क्या ऐसे लोगों के अंदर अंतर्करण की शुद्धि हो सकती है क्या? जब तक आपके अंदर अंतर्करण की शुद्धि नहीं होगी तो विशुद्धि कैसे बनेगी, और विशुद्धि नहीं बनेगी तब तक आपकी आत्मा पवित्र और पावन कैसे बनेगी। तो उनके अंदर भले ही राज्य वैभव होने के कारण लेकिन धर्म कर्म से रहित होते हैं। देखिए वो नास्तिक हैं। जब तक आपके अंदर अंतःकरण की शुद्धि नहीं बनेगी, मांस भक्षी होते हैं वो लोग, जिसे तुम लोग चलते समय यदि किसी जीव पे पैर रख जाए तो आपकी आत्मा रो पड़ती है, अंदर से गिलानी से भर जाती है, अंदर से पश्चाताप उसे होने लगता है, जिसे तुम सिर्फ आपने ना भाव किए हैं ना आपके परिणाम थे, धोखे से कोई चींटी आदि मर जाती है, कोई जीव का घात होता है तो कितनी हमारी आत्मा पश्चाताप करती है, और वो तो मार के ही खा जाते हैं। क्या उनके अंदर अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है क्या? जिनको अभी जीवों के प्रति करुणा नहीं आई, जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, जीवों के प्रति मैत्री भाव नहीं है, जीवों के प्रति वात्सल भाव नहीं है, जीवों के प्रति करुणा भाव नहीं है, क्या उनके अंदर अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है क्या? अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है क्या? इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है रात्रि भोजन किसके समान है? किसके समान है? रात्रि में पानी पीना किसके समान है? वो तो एक अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सप्त व्यसन का त्यागी ही जिनेंद्र भगवान की आराधना करने का पात्र है। जो सप्त व्यसन से रहित होगा और रात्रि भोजन का उसका त्याग होगा, वास्तविकता देखी जाए उसके ही अंदर अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है, उसका अंतःकरण विशुद्धता को प्राप्त कर सकता है, जब तक आपको जीव के प्रति करुणा नहीं आएगी। इसलिए कहा है रात्रि भोजन का त्याग करके ही भगवान की आराधना सेवा करोगे तो आपका आज नहीं कल अंतःकरण शुद्ध हो ही जाएगा। सप्त विषय से रहित होते हुए हम भगवान की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। किसी धर्म में नहीं कहा है, जहां तक कि महाभारत में भी श्री कृष्ण, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या पूछा कि भगवान ये बताइए जीव नरक में क्यों जाता है, दुर्गति का पात्र क्यों बनता है, भगवान की पूजन भी करता है, सेवा भी करता है और फिर भी नरक जा रहा है, धर्म कर्म करते हुए भी, ऐसा कौन है? तो वहां से महाभारत का प्रमाण है ये। उन्होंने कहा प्रथम रात्रि भोजन, तो रात्रि भोजन करते हैं और भगवान की कितनी भी पूजा करें उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रथम रात्रि भोजन वाला नरक गति का पात्र होता है। द्वितीय असंधान भक्षण, जो अचार मुरब्बे खाते हैं, अचार मुरब्बा। अब बताइए एक अचार का, अचार क्या है? वृक्ष में आता है क्या? वृक्ष में आता है? किस में आता है? अरे उसमें तो रात्रि भोजन में तो दोष है, इससे ज्यादा इसमें भी सबसे बड़ा दोष कह दिया। क्यों? असंधान भक्षण, अचार मुरब्बा। अचार मुरब्बे में त्रस्जीव है। अचार मुरब्बा परंपरा जैन समाज की नहीं है। जैन समाज में तो ताजी भोजन होता था, ताजी भोजन, और अचार मुरब्बे में देखा जाए उसमें त्रस जीवों की बहुलता आ जाती है। कौन कौन से? 2 इंद्री,
3 इंद्री और 4 इंद्री। 2 इंद्री जीवों को छोटे छोटे कीड़ों को ले लो हाथ में और चींटी पकड़ लो और मच्छर ले लो, इकट्ठे करके इसमें ऊपर से तेल डाल दो और नमक डाल दो और उधर अचार रख दो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि त्रस जीव इसी में भी है और इसमें भी त्रस जीव है। अब बताइए त्रस जीव खाने वाला कहां जाएगा? क्या मांस भक्षी के अंदर अंतःकरण शुद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं जाहिर होगी तब तक पूजन भी अपना फल नहीं दे सकती। ये भी क्या है, इसमें त्रस जीव है। अचार मुरब्बे आदि में खाने में स्वाद तो लगता है क्योंकि जीव है उसमें, और दही से दही जमता है उसमें भी त्रस जीव है। जो दही से दही जमाते हैं ना दूध में, उसमें भी त्रस जीव पड़े हैं। उसमें संगी पंचेंद्री मनुष्य उसके आ जाएंगे, भैंस के जीव, वो संगी पंचेंद्री का विषय खड़ा हो जाएगा वहां। और फिर कहते पूजन हमारा फल नहीं देती। इसके 30 नंबर पर रखा प्रथम रात्रि भोजन धर्म असंधान भक्षम, द्वितीयम जिसमें अधिक जीवों की मात्रा पाई जाए, कंदमूली। क्या? कंदमूली भक्षण करने वाला, आलू प्याज आदि का सेवन करने वाला, क्योंकि आलू में भी कितने जीव हैं? एक शिखर जी की यात्रा कर लो और एक आलू खा लो बराबर। क्या? एक शिखर जी की यात्रा और एक आलू, क्योंकि एक शिखर जी की यात्रा में आपको अनंत अनंत उपासों का फल मिलता है, और एक आलू में कितने जीव होते हैं? बरोबर हो जाओगे। असंधान भक्षण यानी कि जिसमें बहुत काय जीव पाए जाए, और पर स्त्री गमनम, जो पर स्त्री का गमन करते हैं ये सब नरक के पात्र हैं। ये कितनी भी शिखर जी की यात्रा कर लेना, यदि 4 गुण आपके अंदर हैं फिर ये नहीं कह सकते भाव सहित बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति नहीं होई। ये चीज आपके अंदर है, ये चीज आपके अंदर है तो आपकी नरक पशुगति को रोक नहीं सकता। इनका त्याग कर दिया है और आप यहाँ भगवान की आराधना करो, नरक और त्रियंच गति आपकी रुक जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। तो आचार्य भगवंतों ने कहा सबसे पहला हमारा लक्षण है अंतःकरण की शुद्धि होना। लोग पूछते हैं धर्म किसे कहते हैं? धर्म की क्या परिभाषा है? पूजन करना धर्म है, आहार देना धर्म है क्या? जीवों पर दया करना क्या है? धर्म किसे कहते? कोई पूछे आपसे। धर्म की एक ही परिभाषा है, जिस क्रियाओं के माध्यम से हमारी आत्मा की परिणाम, जिस क्रिया से हमारी आत्मा की परिणति निर्मल बनी रहे, वो धर्म है। जिस क्रिया के माध्यम से हमारी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती नजर आए, वही धर्म है। अब चाहे तुम कैसे भी धर्म करो, आपकी परिणामों में निर्मलता बन रही कि नहीं बन रही है? जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं बनेगी तो वह धर्म भी नहीं है। वह धर्म संसार का कारण तो बैठ जाएगा, लेकिन धर्म का फल क्या है? धर्म का फल क्या है? मोक्ष। आत्मा की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते अपने स्वभाव में पहुंचेगा। पुण्य का फल अरियंत पद है और धर्म का फल मोक्ष है, और पाप का फल दुर्गति, संसार। ये किसका फल है? संसार भी नहीं कह सकते, नरक, दुर्गति। दुर्गति क्या है? पाप का फल है। इसलिए पूजन आराधना करते समय ये इच्छा मत रख लेना कि मुझे इतना वैभव मिले, इतना पैसा मिले। अभी पढ़ा ना इंद्रादित्य पीछे अपने बिना पाठ में कहा, क्या पढ़ा था? मिले आपते आप अनुक्रम कर शिव पदल है, नियम सकल है ना पाप। अनुक्रम, ये पद आपको अनुक्रम से मिलेंगे। राज संपदा वैभव ये क्रम से मिलेंगे, लेकिन ये धर्म का फल मत समझ लेना। ये पुण्य का भी फल नहीं है, ये पुण्य का
मल हो सकता है। तो इसलिए इन वैभव से, इन वैभव के प्राप्त करने के लिए हमने भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ नहीं आए। हम क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं? अपने उस स्वभाव को, उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम भगवान के पास आए हैं। और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई दूसरा लक्ष्य बना ही मत लेना, क्योंकि हम परमात्मा के पास ही क्यों आए? आप परमात्मा के पास क्या ध्येय था आपका? क्योंकि हम अपनी आत्मा को अनादिकाल से भूले पड़े हैं। उस स्वरूप को जानने के लिए आपके चरणों में आए हैं। तो इसलिए सबसे पहले पूजन का अंग कौन सा है? कौन सा है? प्रमाण उमा स्वामी श्रावकाचार्य में 5 प्रमाण ही मिले हैं। कितने? 5 प्रमाण ही मिले हैं। सबसे पहला प्रमाण उमा स्वामी श्रावकाचार्य गाथा नंबर 146 के अंदर उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। सबसे पहला आह्वानन, स्थापन, संधिकरण और पूजन और विसर्जन। लेकिन एक मत के अनुसार 8 प्रमाण ही मिले हैं। कितने? 8 प्रमाण हैं। उसमें आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, अष्टद्रव्य से पूजन, जयमाला, जाप, शांति पाठ और विसर्जन। लेकिन एक आचार्य ने फिर तीसरा प्रमाण रखा है, 9 कर दिए उन्होंने, अभिषेक और बढ़ा दिया इसमें। कितने? तो अपने तीनों मान्य हैं। जब तक गौतम गर्दन नहीं मिलेंगे तब तक तीनों मान्य हैं। जब मिलेंगे है तो एक ही सत्य, लेकिन 3 क्यों है? क्योंकि आचार्यों की व्याख्या रही अलग अलग। अपन किसी पे भी अपन अश्रद्धा नहीं कर सकते, हमें तो सभी आचार्यों पर श्रद्धान है। तो 9 अभिषेक का मतलब है जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना। और अभिषेक की परंपरा कोई नवीन नहीं है, अभिषेक की परंपरा प्राचीन है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने 10 भक्तियों के अंदर दिव्य नाने ने दिव्य जल लेके आया हूं। त्रिलोक पंडिती में यति विश्वाचार्य ने भी नंदीश्वर की पूजा करते हुए जिन्हें जित प्रतिमा का अभिषेक का कथन वहां भी मिला है। तो सोमदेव आचार्य ने भी अभिषेक का वर्णन अपने उस टीका के माध्यम से उस क्षीर सागर से जल से लाकर हम भगवान का अभिषेक करते हैं। लोग कहते हैं क्या पूजन करने में हिंसा नहीं है क्या? आप कह रहे हैं हिंसा नहीं होना चाहिए, तो पूजन करने में भी हिंसा है। मान्यवर, पूजन में हिंसा है, मैं मानता हूं। पूजन करोगे उसमें आरंभ और सारंभ का दोष लगेगा। आरंभ सारंभ का लगेगा, लेकिन आरंभ सारंभ का दोष किसे लगता है? आरंभ सारंभ का दोष किसे लगता है? मुझे पता है, आप जल लेके आओगे, जल छानोगे, अग्नि पे चढ़ाओगे, घर में मिष्ठानी बनाओगे, नैवेद्य बनाओगे, दीपक भी जलाओगे। मैं जानता हूं इसमें हिंसा हो सकती है, लेकिन किसको होगी हिंसा? किसको? आरंभ सारंभ का किसको दोष लगता है? ये बताइए, दोष और पाप में अंतर क्या है? दोष किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं? दोष किसे कहते हैं? दोष उसे कहते हैं जो हमने नियम लिया है और फिर टूटता है। कोई उसमें अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम होता है तो दोष लगता है। और हमारे पास कोई नियम नहीं है तो क्या लगेगा आपको? पाप ही पाप चलेगा। अब आरंभ का आपका त्याग है कि नहीं? आरंभ सारंभ का त्याग है कि नहीं? आरंभ सारंभ का त्याग कौन सी प्रतिमा में होता है? आरंभ सारंभ का त्याग कौन सी प्रतिमा में है? 8वीं प्रतिमा में जाके रखा है। 8वीं प्रतिमा कौन सी है? आरंभ त्याग। और आप कौन सी प्रतिमा धारी हो? लोग कहते दीपक जलाने से क्या होगा? अभिषेक करने से उसमें जल का जीव का घात होता है, अग्नि काय का होता है। ये आरंभ सारंभ लगता है। मान्यवर, हमारा ध्येय हिंसा का नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंत समद्भद्द स्वामी ने भी, आचार्य भगवंत समद्भद्द स्वामी ने वाष्पूज भगवान की स्तुति करते हुए
स्वयं स्तोत्र में एक इन्होंने स्तुति करते हुए लिखा, क्या लिखा? पूज्यम जिनम पूज्यम जिनम तुर्चर्चितो जनस्य लेशो बहु पुण्य रासहु दोषाय दोषानलम कड़िका विशस्य न दूषिका शीत शिभाम्बुरासहु। यहाँ पर आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? पूज्यम जिनम तो अर्चितो, भगवान मैं आपकी अर्चना करने से यहाँ आया हूँ। जनस्य लेशो, ये जनस्य लेशो, ये जनस्य लेश मात्र पाप है इसमें, लेकिन बहु पुण्य रासो, लेकिन पुण्य का फल तो ज्यादा है। मुझे पता है आरंभ सारंभ से दोष लगेगा, लेकिन वो दोष कैसा है? लेश मात्र है। वो पाप कैसा है? लेश मात्र है। दोषाय नालम कड़िका विशस्य न दूषिका शीत शिभाम्बु राशव। जैसे कोई कड़िका कण के समान विष की डेली को लेके आए और समुद्र में छोड़ दे, क्या विष, क्या समुद्र विषैला हो सकता है? क्या हमने विष की एक बूंद समुद्र में छोड़ दी, क्या विष, क्या समुद्र विषयुक्त हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ऐसी भगवान आपकी पूजा अर्चना में मुझे लगता है साबत योगों की हिंसा हुई है। साबत योगों की, साबत आरंभ सारंभ की दोष लगा है, पाप लगा है मुझे, लेकिन वो कहता है जघन्य है। आप जरा विचार कीजिए, आप पूरी समाज को भोजन कराइए। किसको? पूरी समाज को भोजन कराइए और उसमें से एक दिगंबर संत को आहार करा दीजिए। जो आपको जो दोष लगा है भोजन बनाने में, जो आपको आहार बनाने में जो दोष हुआ है, क्योंकि हरी भी सब्जी लेके आए हो, गैस भी जली है, पानी भी लेके आए हो, आरंभ सारंभ किया कि नहीं किया? लेकिन उसमें एक दिगंबर संत को आहार करा दो, उस संबंधी जो पाप है वो सब क्षय हो जाएगा। अखिल मान सानम जिद्दीदारी का प्रकरण पढ़ते नहीं पढ़ते? मुराज आहार कर गए और पूरी चक्रवर्ती की सेना खाती रही। आप एक मुराज को आहार करा दीजिए। जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप तो ये बताइए भगवान, ये हिंसा हुई है पूरे युद्ध में, ये पूरा महाभारत रचा, इसमें बहुत सारा पाप हुआ है, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं ताकि मेरा पाप धुल जाए? उन्होंने क्या किया? जो हिंसा हुई उन्होंने क्या किया? फिर तो वो लोग कहाँ गए? गंगा में स्नान करने गए। लेकिन तुम भी दी श्री कृष्ण ने, तुम भी कैसी आई वापस? कड़वी की कड़वी आई। फिर क्या कहा कि नगर में जितने भी लोग हैं आप सबको भोजन कराइए, कोई भी आपके नगर में भूखा ना रह जाए, तो आपका ये पाप धुल सकता है। तो पूरे नगर को भोजन कराया, फिर भी एक व्यक्ति भूखा रह गया। कौन? कौन भूखा रह गया? एक संत महात्मा। तब सब लोग गए थे, उन्होंने कहा कि जब तक आपके 100 यज्ञ नहीं कराए हैं तब तक मैं आहार नहीं करूंगा आपके यहाँ। तो पांडव भी गए, अर्जुन भी गए, नकुल भी गए, सहदेव भी गए, क्रम से सभी पहुंचते रहे। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि भगवान मैंने ऐसा आगम में पढ़ा है, जो मुनिराज के एक बार दर्शन कर लेता है भावपूर्वक, जो मुनिराज की एक बार मुद्रा को देख लेता है, जो मुनिराज के भक्ति पूर्वक दर्शन कर लेता है, उसे 100 यज्ञों का फल उसे वहीं मिल जाता है। या तो शास्त्र गलत है या आप गलत हो, बताइए क्या करना है? तो मुनिराज शांति से चले आए। महिलाओं से नहीं जीत सकते, उनके पास तो तर्क थे, दे दिया और आके आहार किया। जो सारा दोष लगा, मतलब हमारा कहने का अभिप्राय ये है, आप एक दिगंबर संत के लिए चौका लगाते नहीं लगाते? इसमें आरंभ सारंभ नहीं होता? क्या होता है, लेकिन हमारा भाव क्या रहता है? क्या है हमारा भाव? और भावों की प्रधानता है वहां पर। ये हुआ है मैं जानता हूं, लेकिन मुनिराज को आहार करा दिया। आपका उस समय जो पाप लगा है वो क्षय को प्राप्त हो जाएगा।
तो इसलिए ये शाबत लगता है आपको दोष, लेकिन उस दोष को बचने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं आपका जब प्रतिमा हो जाए, 8 प्रतिमा हो जाए, तब कहना कि मेरे आरती करने का त्याग है, मैं अब अग्नि नहीं जलाऊंगा। लेकिन 8ही प्रतिमाधारी भी संत को आहार करा सकता है, मुराज को आहार बनाएगा, कराएगा भी। अभी त्रस का अभी त्याग नहीं हुआ, अभी तो आपका 11 क्षुल्लक भी आहार दे सकता है, क्षुल्लक भी आहार दे सकता है, लेकिन उनके शाबत आदि का त्याग हो जाता, बना नहीं सकते। लेकिन कोई दे जाए, अपने वहां से लेके आते हैं, और मुराज के आहारों में भी, क्योंकि 2 वस्त्र का प्रमाण मिलता है, अभिषेक के लिए और आहार के लिए कम से कम शरीर पर 2 वस्त्र होना चाहिए, वो भी शरीर ढक जाए आपका, 2 वस्त्र अभिषेक के लिए। तो इसलिए शाबत योग मुराज हमेशा त्यागी होते हैं, इसलिए मुराज के लिए भाव पूजन कह दिए, और आपके लिए द्रव्य पूजन का प्रमाण है। इसलिए आप भूल के मत कहना कि मेरा आरती करने का त्याग है। एक व्यक्ति था, बड़ा चिंतित था, मैंने कहा क्या हो गया? बोला महाराज जी ये बताइए कि मेरे पापा डेली सिगरेट पीते हैं और मैं मंदिर में आरती करता हूं तो दीपक बुझा देते हैं। मेरे पिताजी सिगरेट पीते हैं और मैं दीपक से आरती करता हूं तो दीपक बुझा देते हैं। बताइए श्रेष्ठ क्या है? सिगरेट पीना श्रेष्ठ है कि दीपक से आरती करना श्रेष्ठ है? किसका त्याग करना श्रेष्ठ है? वहां तो बात तो सिगरेट पी के आए और यहाँ कह रहे दीपक से आरती नहीं होगी, हवन नहीं होगा। मान्यवर आगम को अच्छे से पढ़ लो, श्राव का चार पढ़ लो, समय सार मत पढ़ो, श्राव का चार पढ़ लो एक बार अच्छे से। ये 36 श्राव का चार अपने पास उपलब्ध है, श्राव का चार पढ़ो। तो श्राव का चार पढ़े नहीं, सीधे समय सार, नियम सार, प्रवचन सार पकड़ लिए, हॉस्पिटल में जाके आपका अंतिम समय आएगा। फिर कहाँ आएगा आपका? क्योंकि आगम के विरुद्ध आपने काम किया है। आप श्रावक हो तो हमें श्रावकाचार पढ़ लेना चाहिए। हम जब आचार्य के सानिध्य में थे तो कम से कम 20 श्रावकाचार मैंने अपनी आंखों से देखे, क्योंकि संघ की 2 नंबर माता जी है ना, उन्होंने श्रावकाचार पर पीएचडी की थी, तो उस समय ग्रंथ रखे रहते थे, बहुत सारे ग्रंथ थे और श्रावक की क्रियाएं थी उसमें। श्रावक की सारी क्रियाएं 53 क्रियाओं के अंदर पूजन विधान करने का प्रमाण भगवान के पास तो ठीक है, जब आपकी शादी भी होती है ना वहीं प्रमाण मिला है, वहां भी अष्टद्रव्य से पूजन का प्रमाण है। वहां जल, चंदन, अक्षत और अग्नि चलती है। कोई भी कार्य हो अग्नि के बिना सफल नहीं हो सकता, हवन के बिना। तो यज्ञ वहां भी चलता है। निषेध नहीं कर, निषेध उन लोगों के लिए है जिनका त्याग है। अब मुराज नहीं कर सकते, आर्यका माता जी नहीं कर सकती ये कार्य। और ये किसके लिए है? श्रावकों के लिए है। तो इसलिए मुझे पता है आपको दोष लगेगा अभिषेक आदि में, लेकिन जघन्य है। जब समर्थबद्ध स्वामी लिख के चले गए, हे श्रावकों मैं जानता हूं पूजन में सावध योगों का हिंसा है, लेकिन वो जघन्य है, लेकिन फल तो उसका बहुत ऊंचा है। आप जरा विचार कीजिए, चिंतन का विषय सिर्फ आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हो किसी काम में और आपसे कोई कह दे या 20,000 रुपए लगा दो, 20,000 की चीज है और आपको आगे चल के कितने मिलेंगे? 1 लाख मिलेंगे। क्या लगाते नहीं हो क्या भाई? 20,000 ही तो जाएंगे, क्योंकि बिना लगाए क्या आप कमा सकते हो? क्या व्यापार बिजनेस करते हो पहले लगाते हो नहीं लगाते कि पहले कमाई चाहिए सीधी, कि पहले पूरा ही मिल जाए हमें? पहले हम अपनी घंटी से कुछ लगाते हैं, फल तो बाद में आता है। ऐसे ही शावत युगों में हिंसा थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि आप अभी हिंसा के त्यागी नहीं हो। लेकिन उस जन आपको हिंसा लगे तो वो दोष नहीं का,
मुनराज भी हिंसा करते, क्या वो दोषी है? क्या वो आपसे ज्यादा करते हैं? मुनराज वो भी 7वें गुणस्थानवर्ती, 8वें गुणस्थानवर्ती हिंसा करते हैं और आपसे ज्यादा करते हैं। कहो तो सिद्ध करे कैसे करते हैं? जब श्रेणी आरोहण चढ़ते हैं तब निगोदिया जीवों का घात होता है। जब श्रेणी आरोहण होती है, 7वें गुणस्थान से ऊपर चलते हैं तो कौन से जीवों का घात होता है? बादरकाय जीवों का, क्योंकि बादरकाय जीवों के कारण ही व्यक्ति को भूख लगती है। और जैसे ऊपर चढ़ते 7वें गुणस्थान में 8 संख्या आपकी चली जाती है, और जैसे श्रेणी चलते हैं तो कितने जीवों का अंदर ही अंदर घात होता रहता है। क्या उनका जीवों को मानने का भाव है? क्या उनका जीवों के मानने के प्रति भाव है? क्या उनका कोई भाव नहीं है जीवों के मानने के प्रति, और फिर भी जीवों की कितनी हिंसा होती है उस समय। ऐसे ही आपके पूजन अभिषेक में थोड़ी बहुत हिंसा जाहिर है। चौका आदि लगाते हो उसमें हिंसा जाहिर है। इसे अपन क्या कह सकते हैं? अशक्य अनुष्ठान, रोक नहीं सकते। लेकिन पुण्य कितना है इसका? पुण्य कितना मिलेगा? इसलिए हमारी दृष्टि उस पुण्य के प्रति होना चाहिए, उस पुण्य को ध्यान में रखते हुए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पूजन करते समय आपकी जो होगी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम सभी श्रावकों को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कैसा? विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और बड़े विवेकता के साथ ही की गई क्रिया आपके सम्यक्त में कारण बैठेगी। आपके सम्यक्त में कारण है। दीपक उतना ही लीजिए जितना हमारी आरती हो जाए। ये फालतू जल रहे हैं, ये भी गलत है। भाई सत्य को समझिए, जितने हमारे दीपक से आरती हो जाए उतने तक तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन विधि विधान होता है, जब तक विधान चलता है तब तक दीपक जलते रहना चाहिए। जिन्हें की रात और अखंड ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति का प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, अष्टान का पर्व 8 दिन है, उस समय अखंड ज्योति जलती है 8 दिन तक, क्योंकि वो महापूजा है। लेकिन रोज की पूजा में आपका बस इसलिए का विवेक का ध्यान रखो, कहाँ कौन सा विषय खड़ा है इसको भी दिमाग में रख के चलना, इसको भी समझ के रहना। इसलिए हमें अपना उपयोग बड़ी सावधानी के साथ हर कार्य को कुशलता पूर्वक करोगे तो हमारा सम्यक हमारे हाथ में रहेगा, और अपना उपयोग पूजन में लगाए रखो। ये द्रव्य क्या थी? आलंबन थी। आएगा द्रव्य का विषय, क्योंकि पहले उस पूजन को समझ तो लें, पूजन को समझ तो लें। जैसे ही हमारी समझ में आएगी पूजन हमारे दिमाग में भी छा जाएगी। इसलिए सबसे पहला अभिषेक, उसके बाद आता है आह्वानन। कौन सा? आह्वानन। इसके बाद स्थापन। आह्वानन का मतलब क्या है? आह्वानन का मतलब क्या है? भगवान को बुलाना। स्थापना करना योग्य है क्या योग्य है? भगवान की स्थापना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब भगवान की स्थापना पंच कल्याण के माध्यम से यहाँ हो गई, अब मुझे करने की क्या आवश्यकता है? किसकी? भगवान की स्थापना आपने कहाँ कर दी? मंदिर में की कि नहीं की आपने स्थापना? स्पष्ट है। वैसे तो भगवान आते नहीं है, लेकिन आवास होता है कि वो आते हैं। क्यों? चांदनपुर में महिमा किसने दिखलाई? कौन आया था वहां? महावीर जी में किसका प्रभाव है? किसने किसको सपना दिया? वो सिर्फ आपकी भक्ति का भूखा है। वो तो अभी नीचे उतर के आ जाए, और उतर के आया भी है। अंजन जैसे चोर को भी किसने पार किया? चांडाल जैसे दृढ़ श्रद्धानी ने देवों के आसन हिला दिए जाके। तो आज भी है ऐसे ही। हमने यहाँ स्थापना निक्षेप से क्या की है? भगवान की स्थापना की है, यहाँ पर स्थापित किया है। लेकिन फिर ठोने में क्या बुलाने की आवश्यकता है? मान्यवर बुलाना अनिवार्य है। भले ही आपने यहाँ स्थापना कर दी है,
लेकिन ठोने में हम भगवान को नहीं बुला रहे, उनके सम्मान में पुष्प चढ़ा रहे हैं। ये मेरा भाव है। आपने अपने दामाद की स्थापना की कि नहीं की? ये मेरे दामाद हैं, और दामाद गेट के बाहर खड़े हैं, क्या बुलाओगे नहीं तुम उन्हें? आओ घर में बैठो यहाँ कि बाहर ही खड़े रहो, अपने आप आ जाएंगे। आपने अपने दामाद की स्थापना की कि नहीं श्रीफल देकर हाथ में? ये क्या है मेरे? और गेट के बाहर खड़े, क्या कहोगे? आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, और फिर हाउ डू यू, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेक योर सीट, और फिर हालचाल पूछते पास में बैठा के। ऐसे ही यहाँ पर है, भले ही हमने स्थापना यहाँ कर दी भगवान की, अब भगवान ठोने में नहीं आएंगे। अब तो एक सम्मान है उनका, एक आदर है, एक बुलाने का तरीका है। जैसे आप मुनराज की स्थापना नहीं करते, पड़गान में क्या बोलते हो? पड़गान करते तो अब क्या बोलते हो? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ। स्थापना में क्या बोला? यही तो शब्द में उठाए थे हमने, वही तो बोले। अब स्थापना किसमें है? मुनराज की स्थापना मुनराज में है, भगवान की स्थापना भगवान के अंदर है। फिर ठोने में क्या है? एक सम्मान में पुष्प है, क्योंकि उच्च आसन देना है हमें, भगवान का आदर करना है। ऊंचे आसन पे आप विराजमान हुई है, इसलिए स्थापना करना जाहिर है, वाकिफ है, स्थापना करना चाहिए। बिना स्थापना के आप पूजन आपकी अधूरी कही जाएगी। लेकिन स्थापना होने के बाद और उसमें जल डाल के उसका धोवन माथे पे लगाए कि नहीं लगाए? उसका धोवन माथे पे लगाए कि नहीं लगाए? भाई हमने बुलाए थे, आप मुझे बुलाते कि नहीं बुलाते? 4 लौंग ले ली, मैं पड़क गया। अब तुम 4 लौंग के पैर पड़ोगे कि मेरा पैर पड़ोगे? 4 लौंग लेके आपने मुझे पड़गान कर लिया और लौंग जाके रख दी। अब लास्ट विसर्जन करोगे तो आप मुझसे नमोस्तु करोगे कि लौंग के पैर पड़ोगे? मैंने कहा ना, विवेक का ध्यान रखना पूजन में। स्थापना में क्या किया आपने और मेरे पड़गान में क्या किया आपने? सब तो वही है। क्या श्रीफल के पैर पड़ोगे कि महाराज जी से नमोस्तु करोगे? इसलिए विसर्जन के बाद लोग किसके पैर पड़ते हैं? किसके पैर पड़ते हैं? लौंग के। अब वो माली आएगा ना, अभी धोखे वहां फेंक देगा और तुमने उसके पैर छुए, और गंधोदक की हिम्मत नहीं कि उसके कोई छू दे। गंधोदक बड़े सम्मान से डालेगा, क्योंकि भगवान का चरणोदक है, और स्थापना तुमने माथे पे लगाई, वो नाली में भी फेंक देगा। पूजनी है ना, वो भगवान थे ना, वो तो आपके, फिर माली ने नाली में क्यों फेंका? और आपने उसकी वंदना की। और यहाँ तो कहते हैं कि निर्माल द्रव्य से हाथ लग जाए तो हाथ धोने पड़ते हैं, और यहाँ तो निर्माल द्रव्य माथे पे चढ़ा रहे हैं। यहाँ तो बोलते निर्माल द्रव्य हाथ में लग जाए, छूने से हाथ धोने पड़ते हैं। थाली पे हाथ लगता है कि नहीं लगता है? और फिर हाथ धोते कि नहीं धोते? और ठोने का अब क्या करें? फूटी आंख विवेक की, क्या करें जगदीश भाई? विचार तो करो। गंधोदक बंधनी है, ये स्थापना बंधनी नहीं है, क्योंकि हमको भी तो बुलाया था आपने। पड़गान में गए कि नहीं गए आपके यहाँ? अब तुम नारियल के पैर पड़ोगे कि मेरे, कि मुनराज के? तो ऐसे ही हमने स्थापना में क्या किया? बुलाया है। इसमें की 2 प्रमाण है मेरे पास। स्थापना आचार्य भगवंतों ने 2 प्रमाण रखे हैं। एक तदाकार स्थापना होती है, एक अतदाकार स्थापना होती है। तदाकार स्थापना सामने हमारे भगवान विराजमान है, अतदाकार स्थापना अतदाकार, जैसा आकार नहीं है फिर भी हम इसमें संकल्प कर रहे हैं। जब हम पहाड़ पर्वत पे हो, कहां पर? पहाड़ पे हो, पर्वत पर हो, नदी पर हो, और यदि हमारा उस समय पूजन करने का नियम है, विधान करने का नियम है, तो हम इसमें किसकी स्थापना करते हैं? देव की स्थापना करते हैं, इसमें शास्त्र की स्थापना करते हैं, इसमें गुरु की स्थापना करते हैं। अतदाकार स्थापना है, क्योंकि वैसा आकार नहीं है। फिर हमने क्या किया यहाँ पर? क्या किया यहाँ पर?
एक संकल्प किया है कि जहाँ में हम इसमें हम देव की स्थापना करते हैं, इसमें गुरु की स्थापना करते हैं और इसमें शास्त्र की स्थापना करते हैं, फिर हम अपनी पूजन प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये कौन सी है? आपातकालीन घटना थी, जब हमारे पास भगवान नहीं है, ना गुरु है ना शास्त्र है, हम जंगल में हैं और हमारा पूजन करने का नियम है। उस समय की स्थापना को अतदाकार स्थापना कहा गया। तो भगवान बैठे हैं, यह तदाकार स्थापना है। जैसे भगवान है वैसा ही रूप है सामने। अब यहाँ पर हमने ठोने में कौन सी स्थापना की है? इस सम्मान में चढ़ाए पुष्प, लेकिन वो स्थापना कौन सी थी? अतदाकार। वो स्थापना बंदनी थी, जंगल में पूजन अर्चना की। अब उसके आप भाव से यहीं से, लेकिन वो स्थापना बंद हो गई है हुंडा श्रवणी काल के दोष के कारण। अब उसको आ गया था वैसे बीच में, क्योंकि भगवान नहीं मिलते थे लोगों को, लेकिन अब भगवान सामने है। अब ठोने की वंदना करने की आपको आवश्यकता नहीं है और चल रही है तो उनकी अतदाकार स्थापना है। कौन सी है? अतदाकार। जैसा भगवान का स्वरूप नहीं है, अब हम उसकी वंदना कर रहे हैं। इसलिए भगवान के चरणों में द्रव्य को गिनने का ही प्रमाण नहीं है। कितनी द्रव्य चढ़ाए हम? कितनी द्रव्य चढ़ाए? 3। देव शास्त्र की स्थापना करनी कितनी ले? कितने ले? और सिद्ध की पूजा करोगे तो कितने लोगे? फिर सिद्ध की पूजन करनी तो कितने हाथ में द्रव्य लोगे? कितने लोगे? तो इसलिए भगवान के चरणों में गिनने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यहां भी गिन के चढ़ाना है और वो भी फिर तुम्हें गिन गिन के ही देगा। तो इसलिए भगवान के चरणों में किसी प्रकार की द्रव्य स्थापना करने में जितने हाथ में आ जाए उतने चढ़ा दो। पुष्पांजलि। यहाँ गिनने का प्रमाण नहीं है और लास्ट में उसका वंदना करने का ही प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम भगवान का आशीर्वाद लें। लोग ठोने में पानी डालेंगे और धोवन लगाएंगे, फिर थाली धो लो अच्छे से। फिर तो थाली अच्छे से धो लो, थाली में सारी पूजन हुई है। और माली आएगा अभी फेंक देगा पानी को। और गंधोदक पवित्र है, उसको मस्तक पे लगाओ। मैना सुंदरी ने भी पूजा की। क्या डाला था शरीर पर? क्या धोवन डाला था ठोने का? तो इसलिए भगवान की हम भक्ति करें, अर्चना करें, लेकिन विवेक का बहुत ध्यान रखें। विवेक पूर्ण क्रिया आपकी होगी, सम्यक्त में कान बैठेगी और देखा देखी चलेगी। कब तक चलेगी देखा देखी? ये अंधा ठेसी कब तक चलेगी? जब तक चल रही है तब तक चलाओ। मान्यवर, ये संसार बढ़ा देगी आपको समझ के। इसलिए मैंने कहा अपना जैन धर्म बांझ नहीं है, कोई ना कोई फल मिल के आएगा। आप समीचीन क्रिया करोगे, समझ से करोगे। इसलिए स्थापना और ये 3 संधिकरण नजदीक बुलाने का तरीका है। जैसे आप घर पे कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? बाहर खड़ा है, क्या बुलाओगे नहीं? क्या आप हाथ में कुछ लेते हो कि नहीं लेते? मंत्री विधायक के पास भी जाते हो नहीं तो हाथ में क्या लेके जाते हो? एक भेंट लेके जाते हैं कि आप मेरे कार्यक्रम में पधारिए आके। अब वो आ जाते हैं, फिर भी हाथ में गुलदस्ता ले, आइए आगे लेके चलते अपन। तो ये तो 3 लोग के नाथ हैं, इनको भी अपने नजदीक बुलाइए और फिर बातचीत कीजिए। और पूजन में सिर्फ भगवान से बातचीत ही है, उनके गुणों का अनुवाद है। जब नजदीक बुला के हम भगवान का गुणगान करेंगे उसका फल कुछ और निकल के आएगा। इसलिए स्थापना जाहिर है, स्थापना हम हटा नहीं सकते, क्योंकि ये तदाकार स्थापना है। और यहाँ हमने उस स्थापना में क्या उनके बुलाने में, उनके सम्मान में सिर्फ पुष्प चढ़ाए हैं, सम्मान में चढ़ाए हैं। आदर है कि आप यहाँ बैठिए, लेकिन इसकी वंदना करने योग्य नहीं है। यदि वंदना होती है तो मुझे लगता है आप जंगल में बैठे हो, क्योंकि ये स्थिति जंगल की थी, पहाड़ की थी, गुफा की थी। क्योंकि वहां पर ना देव थे, ना गुरु थे, ना शास्त्र थे। फिर वहां जो स्थापना होती थी वो अतदाकार स्थापना थी। आपको जानना है
तो उमा स्वामी साहब का चार आप पढ़ सकते हो, वहां पर उसके ऐसे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। और मुद्रानुशासन ग्रंथ में भी आपके ऐसे प्रमाण हैं, आप वहां से भी जान सकते हैं। इन विशेषताओं के बारे में अपन आगे की चर्चा अपन क्रम से आपकी जाहिर रहेंगी। जय बोलिए महावीर भगवान की